सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने और राष्ट्रपति के फैसले को बदलते हुए 25 साल से जेल में बंद एक दोषी को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल पहले हुए अपराध के समय एक दोषी का उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल का था, यानी अपराध के समय 14 साल का अर्थात नाबालिग था। इसकी जांच 25 साल सलाखों के पीछे रहने यानी गुजारने के बाद की गई। आप समझिए इस बात को कि एक तरह से एक नाबालिग बंदे को 25 साल बगैर किसी ठोस सबूत के सलाखों के पीछे गुजारना पड़ता है। एक तरह से इसे आधी जिंदगी कहा जा सकता है कि अपराधी को बगैर किसी ठोस सबूत के 25 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। दरअसल 15 नवंबर 1994 को उत्तराखंड के देहरादून में सेना के एक पूर्व अधिकारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या होती है। कोर्ट ने उनके नौकर ओम प्रकाश को हत्या का दोषी पाया और फांसी की सजा सुना दी। 2012 में राष्ट्रपति ने इस फांसी की सजा को 60 साल की कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे अधिकतम 3 साल सुधार गृह में रखा जाना था, लेकिन उसने 25 साल जेल में बिता दिए। इसमें भी 11 साल ऐसे थे जिसमें वो फांसी का इंतजार कर रहा था। ओम प्रकाश ने कोर्ट में बताया था कि अपराध के समय मैं नाबालिग था, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट होना ही मेरे खिलाफ सबूत बना। यानी आप इस बात को ध्यान से समझिए कि किसी बंदे का बैंक अकाउंट होना ही उसके खिलाफ सबूत बन जाता है। यानी कोर्ट ने माना कि वह बालिग है तभी उसका बैंक अकाउंट खुला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A के तहत उसे मदद मिली। 25 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद ओम प्रकाश दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A की सहायता से बाहर आ सकेगा। मौत की सजा पाने वाले दोषियों की कानूनी सहायता करने वाले प्रोजेक्ट 39A के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ओम प्रकाश का स्कूली रिकॉर्ड निकाला। इससे साबित हुआ कि अपराध के समय वह सिर्फ 14 साल का था, यानी नाबालिग था। यही बात उस बंदे ने पहले भी कहा था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी थी कि आपका ये फैसला, आपकी ये पिटीशन नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ओम प्रकाश ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी ये याचिका दर्ज की थी। इस याचिका में हड्डी की जांच रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसने खुद को क्राइम के समय नाबालिग बताया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सजा पर राष्ट्रपति ने फैसला दे दिया है, इसीलिए अब केस की सुनवाई नहीं की जा सकती है, अर्थात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इससे असहमति जताते हुए कहा कि केस के किसी भी स्तर पर अगर आरोपी के नाबालिग होने के सबूत मिलते हैं तो कोर्ट को उसके मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन उस दोषी का क्या, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा की फैसला सुनाई थी? आपकी है इस पर क्या राय? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।